101 101 है मेरे 101 निशाना लगा बड़े शाहरुख के लेनोडियो बड़ी शोकित। ओ हेलो। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं एयरफोर्स में उनके बारे में थोड़ी नॉलेज, ब्रीफ नॉलेज होगी, बहुत डिटेल्ड नहीं होगी। एसएसबी में जितना नेसेसरी है उतनी मैं दूंगा, क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा था तो मैं बताने के लिए इसलिए आया हूँ। पहली चीज़, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, बहुत टाइम लगा रिसर्च करने में। अब देखो, नेसेसरीली वो पूछते क्या है, दे आस्क फॉर डिफेंस नॉलेज। वाई दे आस्क फॉर डैट? उन्हें इससे दिखता है पैशन कितना है आने का। तुम्हें मान लो स्पोर्ट्स पसंद है, कराटे या फिर एथलेटिक्स, स्प्रिंटिंग, तो तुम्हें उसके बारे में सब पता होगा। तुम गूगल करते रहोगे पूरे दिन, भाई क्या है ये क्या होता है, सोचते रहते हैं। वही चीज़ जानने के लिए वो करते हैं कि तुम्हें एयरफोर्स में आना है तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट है, या फिर तुम्हें आर्मी में जाना है तो कितना इंटरेस्ट है। उस तुम्हारी सर्विस के अकॉर्डिंग रहते हैं वो। तो तुम्हें प्री प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि जब मेरे से सवाल पूछा जाएगा तो मैं रेडी रहूं और दिखा सकूं कि हाँ देखो मेरे अंदर इतना डेडिकेशन है इसमें आने का। ये दिखाने के लिए होता है बस, ये इसका और कोई पर्पस नहीं है। तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अगर तुम आर्मी ब्रैट नहीं हो तो, मतलब या फिर तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है ऑफिसर वगैरह किस चीज़ में, तो ऑफिसर छोड़ो सिपाही भी हैं तो पता होना चाहिए ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि एक सिविलियन बच्चा है और वो एसएसबी देने जा रहा है, चाहे रिपीटर है या फ्रेशर है, डजेंट मैटर, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो यही होते हैं। तो क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि 5 फाइटर क्राफ्ट के एयरक्राफ्ट के नाम बता दो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के नाम बता दो। देन अपने नाम पूछ जाएंगे सबके, मतलब 3 4 5, 3 तो मिनिमम सबके याद करने हैं। फाइटर ज़्यादा याद होनी चाहिए। फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स जो यूटिलिटी है और अटैक है दोनों। देन ट्रेनर्स, ट्रेनर्स के बारे में कम को पता होता है इसलिए। और एक जो एनडीए वाली एंट्री गिरा रहे हैं, एनडीए में कौन सा प्लेन है ये याद रखना मेरे ख्याल से। चलो आगे बताता हूँ। अब ये होने के बाद और क्या पूछा जाएगा, यूएवीज। यूएवी पूछी नहीं जाती लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी अच्छी नॉलेज में आ जाता है। हर एयरक्राफ्ट की क्या स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए वो भी बताता हूँ। बहुत डिटेल में नहीं घुसना। कई लोग क्या करते हैं, थ्रस्ट टू वेट रेशियो देख रहे हैं, अपना मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी देखी जा रही है, कितनी हाई स्पीड है, हाई स्पीड देखनी है, इंजन कहाँ से आया है, किसने बनाया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है, प्रोपेलर है या फिर क्या है, सब देखा जा रहा है, टर्बो फैन है, क्या चीज़ नहीं है। इतना कुछ डिटेल में नहीं घुसना। तुम्हें जितना जानना है वो है स्पीड, उसका विंग स्पैन। विंग स्पैन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता पर पता हो तो अच्छा है। कौन सी कंट्री ने बनाया है ये होना चाहिए। एंड अगर तुम्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा आइडिया लेना है तो उसका इंजन का नाम क्या है। इससे ज़्यादा की डिमांड नहीं होती। मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा था कि 5 एयरक्राफ्ट के नाम बता दो, फाइटर एयरक्राफ्ट के, मैंने नाम बता दिए। देन कम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा, विच एयरक्राफ्ट डू यू वांट टू फ्लाई। अब जिसका भी नाम लेने वाले हो, विच एयरक्राफ्ट डू यू वांट टू फ्लाई, जिसका भी नाम लोगे उस एयरक्राफ्ट की तुम्हें ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए बाकियों से। मैंने बोला था सुखोई Su-30 MKI, दे विल आस्क वाई, क्यों उड़ाना है। वाई मैं प्रिपेयर करके गया था काफी अच्छे तरीके से। मैंने कहा था सर आई वांट टू फ्लाई सुखोई Su-30 MKI एज इट रेजोनेट्स विद माई पर्सनैलिटी, एज वी बोथ आर स्ट्रॉन्ग, टॉल एंड एथलेटिक, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है और मैं स्पोर्ट्स में था एथलेटिक्स वाले में, इसलिए मैंने ये बोला। सो ही वॉज स्माइलिंग। लेकिन अब वो इस पर काउंटर करेंगे। 99% काउंटर होगा राफेल से, क्योंकि राफेल एक रिसेंट प्लेन आया हुआ है, या फिर तेजस से हो सकता है। अब उन्होंने मेरे से कहा कि वाई जस्ट सुखोई Su-30 MKI, वाई नॉट राफेल, एज राफेल ओवरकम्स द क्वालिटी विच यू टोल्ड। मैंने कहा नो सर, क्योंकि मेरे स्टैटिस्टिक्स सब क्लियर थे, मुझे पक्का श्योर था कि मैं राफेल या तेजस में कुछ पूछेंगे। इन दो का मैं काफ़ी अच्छा कर गया था। मैं नो सर, दे डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ माई स्पेसिफिकेशन विच आई टोल्ड यू, as Sukhoi Su-30 MKI speed is 2.35 Mach and Rafale is 1.8 Mach. Maximum take off capacity of Sukhoi Su-30 is 38,000, which resonates with my strong personality. और ऐसा करके मैंने पूरा डिटेलिंग बताई। तो ही वॉज कन्विंस्ड। उसने मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, उसके बाद इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा फिर। अब मैं ज़रा तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या है। अब अगर वो पूछते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट नाम बताओ, पहला सुखोई Su-30 MKI, मेरा फेवरेट। सेकेंड तेजस, तेजस Mach 1, तेजस Mach 1A, Mach 2, इन्हें अलग अलग बोल सकते हो चल जाएगा। देन राफेल, देन कम्स मिराज 2000,
MiG-21, MiG-29 और है अपना बाकी पुराने हैं जैगुआर वगैरह। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है विच इज अ इंटरसेप्टर प्लेन। इंटरसेप्टर मतलब होता है एयर टू एयर अटैक वाला, दैट इज MiG-21, वो इकलौता इंटरसेप्टर है, बाकी ये सारे मल्टी रोल है। देन एक पूछ सकते हैं विच वॉज द बॉम्बर। बॉम्बर काम है एयर टू ग्राउंड अटैक जिसमें बॉम्ब गिराने का काम होता है, वो भी बस एक ही था हमारे पास पूरा खाली बॉम्बिंग के लिए, दैट वॉज जैगुआर, जो कि अब रिटायर्ड है, शायद श्योर नहीं हो, रिटायर्ड है मेरे ख्याल से। देन कम ट्रेनीज प्लेन। स्पेसिफिकेशन आगे मिलेगी इनकी, लेकिन ये बता रहा हूँ जो नाम है मेन मेन। ट्रेनीज प्लेन, ट्रेनीज में आते हैं अपने हॉक, बेहॉक, किरण। हॉक को कई लोग फाइटर में डालना चाहते हैं क्योंकि अगर नीड होगी तो हॉक फाइटिंग के लिए जाएगा, वरना नहीं जाएगा, वो हाई लेवल ट्रेनिंग के लिए है। बेहॉक, किरण, देन कम्स HLT करके था एक, HTT-40, एक है दीपक, अजीत, पिलाटस, ये सारे हैं। इनके नाम याद रखो, इसमें ज़्यादा नहीं पूछते कि क्या है क्या नहीं है। एक दो चीज़ कर सकते हो कि बेसिक ट्रेनिंग के लिए कौन सा है, हाई लेवल ट्रेनिंग के लिए कौन सा है। जैसे अकॉर्डिंग टू मी जो है नहीं यार, याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से दीपक था लो लेवल ट्रेनिंग के लिए, देन इट कम्स द पिलाटस एंड देन कम्स द हॉक। पर एक बार विकीपीडिया में सर्च कर लेता, विकीपीडिया में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। एक डाउट बहुत बड़ा आएगा, स्पीड, फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है। सर्च करोगे कई लोग बोल देंगे MiG-21, कई लिखाएगा मिराज 2000। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स निकाला है, दैट इज 2 MiG-29 एंड सुखोई Su-30M किया है, दोनों की 2.35 मार्क। क्योंकि ये चीज़ मैंने SSB में गया था तो मोटिवेशन रूम होता है, उसमें वहाँ लिखा हुआ था, तो मैं उससे एक्यूरेट मान रहा हूँ। और तुम भी अगर जाओगे तो एक बार देखना, मेरे ख्याल से यही होता है क्योंकि गूगल पे हर जगह अलग अलग है। देन कम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, IL-76, देन refueling एयरक्राफ्ट IL-78, C-295, C-17, C-130J, इनके नाम याद कर सकते हो, जैसे C-17 ग्लो मास्टर है, C-130J हरक्यूलिस, IL-78 तो है ही अपना, EN-32, इन सब के नाम याद कर सकते हो थोड़ी थोड़ी। ट्रांसपोर्ट में भी नाम पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा कुछ भी, ये नहीं पूछेगा कौन सा इंजन है क्या है, नहीं। फाइटर एयरक्राफ्ट की थोड़ी स्पेसिफिकेशन पूछ सकते हैं, वो बताता हूँ भी आगे क्या क्या है। हेलीकॉप्टर्स बहुत सारे हैं यार, ध्रुव, प्रचंड, अपने अपाचे, चिनूक, देन MI-15, MI-17, MI-35, कौन सा था 26, MI-8, बहुत सारे हैं, चीता, चेतक, कोई भी नाम ले दो, नाम पूछे जाएंगे बस, और कुछ नहीं पूछा जाता। यूएवीज, हिरोन, सर्चर। यूएवी क्या होती है, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, जिसमें आदमी नहीं होता लेकिन बाहर से चलाई जाती हैं, ठीक, बॉम्बिंग और ड्रोन की तरह काम करती हैं, ये सारे रहते हैं। अब मैं तुम्हें स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आगे जो आ रही है। अब सारे प्लेन्स की नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं उनकी बताऊंगा। इनमें से कोई ना एक तुम्हारा होगा फेवरेट प्लेन, 99% आई एम श्योर। MiG-21 मत बोलना, अब रिटायर होने वाला है तो वैसे भी किसी काम का रहेगा नहीं। लेकिन अगर पूछें कि वाई MiG-21 इज रिटायरिंग, ये सब करंट अफेयर नॉलेज है, ये एयरक्राफ्ट नॉलेज नहीं है, अपने आप दिमाग में रखना कि क्यों, क्या, कैसे, ठीक। देन अब देखो स्पेसिफिकेशन आनी स्टार्ट होंगी, अब आप देख सकते हो। And this is Sukhoi Su-30 MKI made by Russia. Wingspan 14.7 meter wide. Speed 2.35 Mach and engine AL-31 FP turbofans. And here comes the Dassault Rafale, which is made by France, whose wingspan is 10.9 meter width. Speed is 1.8 Mach and engine is attached with M88. And the beautiful single engine Mirage 2000, made by France, wingspan of 9.1 meter, speed 2.2 Mach and engine M53. And this is MiG-29, made by Russia, wingspan
11.3 मीटर वाइड, स्पीड 2.35 मैक एंड इंजन RD-33 टर्बोफैन्स। अब ये जो बताए कुछ एयरक्राफ्ट की नॉलेज थी, कुछ। तुम्हें अगर और नॉलेज चाहिए इन डेप्थ तो यार विकीपीडिया पे सर्च करो इंडियन एयरफोर्स, स्क्रॉल करना, नीचे आएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जाना, इन्वेंट्री में जाने के बाद प्लेन्स के नाम लिख के आएंगे, किसी भी प्लेन के एक नाम पे क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना, स्पेसिफिकेशन दबाना, उसमें उस प्लेन का बस यही देखना, ज़्यादा मत देखना, स्पीड क्या है, किसने बनाया है, इंजन का क्या नाम है, और उसका रोल क्या है, जैसे मल्टी रोल वगैरह होते हैं। और क्या कर सकते हो, रडार, रडार कर सकते हो। दो रडार होती है मेनली, AESA, PESA। AESA ज़्यादा एडवांस रडार होती है, PESA थोड़ी कम एडवांस रडार होती है। ये दो रडार्स का फ़र्क है। AESA क्या काम है कि वो पूरा 360 डिग्री देख सकते हैं, PESA अपने एक रडार का वो रहता है, उसके अंदर ही देख पाती है, उससे ज़्यादा देख नहीं पाती। देन विंग स्पैन देख लेना, स्पीड, विंग स्पैन, किसने बनाया, अपना रडार, अपना इंजन का नाम, इंजन का नाम याद रखना, क्योंकि अभी इंजन की काफ़ी सारी डील हुई थी, इसलिए इंजन इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कौन सी डील हुई थी। एक GF414, एक सैफ्रॉन कंपनी बना रही थी जो फ्रांस की है, और एक रोल्स रॉयस ने UK की कंपनी ने भी हमें बोला था, किसके लिए, तेजस मार्क 2 के लिए। ये सारे करंट अफेयर नॉलेज में है, इन्हें अपडेटेड रखो। डिफेंस स्क्वाड एक चैनल है, उस पर जाना, और उसकी रोज़ रात को 10 बजे एक वीडियो आती है पूरे दिन की करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा पसंद तो मुझे नहीं है, पर देख लेना थोड़ा सा अगर देखना चाहते हो तो। बस यार इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। पूछेंगे कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाना है, उसका नाम लो, उसकी स्पेसिफिकेशन तो मैं बाकी से ज़्यादा पता होनी चाहिए, 2-3 से कंपेयर करके चलना है कि इसमें क्या बेटर है। सुखोई बोल रहे हो तो सुखोई ओवरऑल काफ़ी चीज़ों में बेटर है, लेकिन राफेल अगर देख रहे हो तो राफेल मैन्यूवरेबिलिटी वगैरह इन सब में ज़्यादा अच्छा है, और स्पीड ज़्यादा चाहिए, लेकिन उस कंट्रोल उसका अपने ऊपर अच्छा है। तो ये सब देख सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशन विकीपीडिया पे ही पढ़ना और कहीं मत पढ़ना। रिसोर्सेज बहुत सारी जगह हैं, टेढ़े मेढ़े हैं सब, उसके अच्छे हैं। और आसपास की किताब खोल के कोई मत याद करने लगना, बहुत बेकार किताब है, सच बता रहा हूँ। देन एयरफोर्स की नॉलेज में तुमसे और क्या पूछ सकते हैं, एक चीज़ पूछ लेते हैं कि अपना डिवीजन बताओ जैसे जैसे जाता है। अब ये तुम खुद सर्च करो क्या है, और मुझे कमेंट में बताओ। गलत बताओगे तो मैं बता दूंगा, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।